अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अमेरिका से बड़ी खबर, मुज़ाकरात का झांसा, सलमान अकरम राजा का इमरजेंसी पैगाम। आइए सुनते हैं इमरान रियाज खान की जबानी। और बात करने की गुंजाइश नहीं रहती इसमें। नादरीन, अमेरिका के हवाले से जो खबर आई थी कि वहां से जो लेटर लिखा था, पहले मैंने आपको 46 लोग बताए थे, अभी एयरवे ने रिपोर्ट किया है कि ये 54 अमरीकी अरकान कांग्रेस हैं जिन्होंने सदर जो बाइडन को खत लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इकदाम किए जाएं। अब देखें, ये दोनों जमातों से हैं, रिपब्लिकन से भी हैं और डेमोक्रेट से भी हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जब कंपेन चल रही थी तो बहुत सारे लोगों ने वादा किया था मुसलमानों से, खासतौर पे पाकिस्तानियों से, कि आप अगर हमें मदद करेंगे तो हम फिर लेटर्स लिखेंगे। ये और लेटर्स इसलिए आ रहे हैं। अभी तो इसमें शिद्दत बड़ी कम है, लेकिन जैसे ही उनकी नई गवर्नमेंट बनेगी, नए लोग आकर बैठेंगे, तो फिर आप देखिएगा ये सिलसिला बहुत तेज हो जाएगा। और पाकिस्तान में ट्विटर बंद करना, एक्स बंद करना, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि अब वो अमेरिकी हुकूमत की एक जो है वो एंटिटी बनती जा रही है। कैसे? इलन मस्क ने बड़ा साथ दिया डोनाल्ड ट्रंप का। पूरी कंपेन जो रवायती मीडिया है उसके मुकाबले में इलन मस्क ने चलाई अपने सोशल मीडिया के ऊपर, और उस पर जो सबसे मौसर प्लेटफॉर्म था वो एक्स का था। अब इलन मस्क ने एक, वैसे उनकी एक तकरीर है बड़ी ज़बरदस्त, मैं वो भी सुन रहा था। इलन मस्क ने कहा कि सिटीजन जर्नलिज्म इज़ द फ्यूचर, यानी दुनिया में अगर सहाफत का कोई फ्यूचर है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर है। ये जो कंट्रोल्ड मीडिया है ये अपनी वक़्त और अहमियत खोता जा रहा है। अब जो जर्नलिज्म होगा वो बाय द पीपल फॉर द पीपल होगा, कि लोग ही जर्नलिस्ट होंगे, वो बताएंगे बगैर सेंसर के प्रॉब्लम्स क्या है, और लोग ही उसको। और इलन मस्क बहुत ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में क्योंकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनने वाला है तो उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लान है, एक नई वजारत है जिसमें वो काम करेगा। तो क्या पाकिस्तान उसकी जो सबसे बड़ी इस वक्त इलन मस्क की पहचान है, उसका सोशल मीडिया एक्स, उस प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान में बंद करके रख सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ये बंद करके रख पाएंगे। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और ये मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर इन्होंने बंद रखने की कोशिश की तो। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट है, मुझे उसके ऊपर बात करनी है। वो स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया। उन्होंने कहा, जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुझे भी आकर मिले और बाकी जो लोग कैद हैं उनसे भी मिले और मशावरत करें। हम सीनियर लोग हैं, हमारे से मशवरा करें, हम कुछ अच्छे मशवरे दे सकते हैं। शाह साहब की बात बिल्कुल ठीक है, मशवरा करना चाहिए। बहुत अहम लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं इमरान खान साहब के अलावा। महमूद रशीद साहब हैं, चौधरी एजाज साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर चीमा साहब हैं, खुद महमूद रशीद साहब का, शाह महमूद कुरैशी साहब का 40 साल तजर्बा है सियासत में। लेकिन सेम टाइम पे शाह साहब के बेटे भी बोले। जैन कुरैशी साहब ने कहा कि उनके, वो एक दावा कर दिया उन्होंने एक बहुत बड़ा, कि उनके खानदान से बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान में किसी ने नहीं दी फस्तायत के इस दौर में। मेरे ख्याल में उनके बेटे ने ज्यादा बोल दिया। यानी जैन कुरैशी साहब मेरे जानने वाले हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया जज्बात में आके। देखिए, मुश्किलात तो उन्होंने देखी हैं, वाकई देखी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ये लोग अपनी ज़िंदगी, क्योंकि पीर फैमिली है तो ये बड़ी अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबल गुजारते हैं, तो इनको इस बात का आइडिया भी नहीं होता कि एक दिन की जेल भी क्या होती है। तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। लोग आते हैं, इनके पाँव को हाथ लगाते हैं, घुटनों को हाथ लगाते हैं, झुक कर मिलते हैं, तो इनका एक अपना। नादरीन, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का रात के 2 बजे इमरजेंसी पैगाम। आइए सुनते हैं डॉक्टर शहबाज गिल की जबानी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने रात गए एक एमरजेंसी पैगाम जारी किया है। जी हाँ, उनका पैगाम सुने तो समझ आती है कि पाकिस्तान को आमदीन कहाँ पर ले आया है। सलमान अकरम राजा एक पढ़े लिखे, मोतबर, सफ़े अव्वल के पाकिस्तानी वकील। इस तरह के लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में सियासत में आएँ तो इसे नेक शगुन ही कहा जाएगा, और सियासत में आके कानून की दुनिया में नए कवानीन बनाने के लिए और बहुत सारे शोबाए ज़िंदगी होंगे जहाँ पर वो बहुत बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते होंगे, और मुल्क की अमूमी जो सिचुएशन है और स्पेशली पार्लियामान की जो परफॉर्मेंस है उसमें जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। हमें पिछले 77 साल चौधरी निज़ामुद्दीन एक कि पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस इनकम्पिटेंट हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो दूसरे मुल्कों की एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, मतलब मुहिब वतन नहीं है, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो दलेर भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें 77 साल से हमें बताते रहे, और ये भी बताते हैं कि यही वो मजबूरियां हैं जिसकी वजह से बात
मेरे अजीज हमवतनों करना पड़ता है। अगर इन सियासतदानों के पल्ले कुछ होता तो देखिए, ये हम कैंट चला लेते हैं, हम अपने सारे इदारे बड़े अच्छे चला लेते हैं, तो ये भी चला लेते। लेकिन अब जाके समझ आई है कि जब कोई पढ़ा लिखा काम का बंदा आता है तो उसको फिर सलमान अकरम राजा साहब की तरह उसके साथ सलूक किया जाता है और उसको ऐसे एमरजेंसी मैसेजेस जो हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने जो रात गए मैसेज छोड़ा है, उस मैसेज में उन्होंने कौम को ये बताया है कि 24 नवंबर का जो एहतजाज होने जा रहा है, उस सिलसिले में उनको ये जो रात गुजरी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि रात को घर से उठा लिया जाएगा, और अगर उन्होंने कहा कि इस रात को नहीं तो अगले दिन या उससे अगली रात को उन्हें खबर है कि उनको उनके घर से उठा लिया जाएगा या उन्हें कहीं से भी पकड़कर उन्हें लापता कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने एमरजेंसी में अपना आखिरी पैगाम जो है वो आप तक पहुंचाया कि 24 तारीख को अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर एक एक करके कुचल दिए जाएंगे और सारी ज़िंदगी आपको ग़ुलामी में गुजारनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी चाहते हैं तो 24 नवंबर को हर सूरत बाहर निकलें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनारियो है। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि सलमान अकरम राजा 1 साल पहले सियासत के अंदर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ा, ओन चौधरी के मुखालिफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बड़ी लीड से जीते, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके उनको हरवा दिया। जब उनको हरवाया तो मतलब एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी को हरवा दिया, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, चौधरी साहब की पसंद ही ऐसी है। चौधरी साहब ही नवाज़ शरीफ को लेके आए थे। जितने आपको ये रंगबाज और टैरे किस्म के जितने भी पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं, ये चौधरी साहब को ख़ास पसंद है। चौधरी साहब की वजह से सानिया निश्तर को मुल्क छोड़ना पड़ेगा, सेनेट छोड़ना पड़ेगी, कहीं और जाना पड़ेगा। चौधरी साहब की वजह से शौकत तरीन जैसे लोगों को सेनेट पाकिस्तान से रिज़ाइन दे के कोई और काम करना पड़ेगा। मीन जो भी कोई समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा या ईमानदार होगा, उससे हमारे चौधरी साहब का कोई लेना देना नहीं। चौधरी साहब को मोहसिन नकवी जैसे पसंद हैं। चौधरी साहब को जो बंदे पसंद हैं वो नवाज़ शरीफ जैसे हैं, शहबाज शरीफ जैसे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जैसे हैं, तभी तो उनको सुप्रीम कमांडर बनाया है। कामरान टिसोरी जैसे बंदे उनको पसंद है। तो ऐसे बंदे चौधरी साहब को पसंद हैं। लेकिन 77 साल से फिर कहते यही आए कि ये पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं, अगर ये अच्छे होते तो हमें ये कब्ज़ा क्यों करना पड़ता। हालांकि अच्छे बंदे को